नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर मिस्टीरियस चैनल पर। आज हम डुबकी लगाने जा रहे हैं इतिहास के सबसे बड़े समुद्री रहस्यों में से एक में। 15 अप्रैल 1912 की वो रात जब टाइटैनिक, जिसे अनसिंकेबल कहा जाता था, अचानक समुद्र की गहराइयों में समा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस हादसे का असली कारण सिर्फ आइसबर्ग नहीं हो सकता? क्या ये महज एक दुर्घटना थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी थी? आज हम खोलेंगे टाइटैनिक के डूबने का असली राज और उन रहस्यमयी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की परतें जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई मिस्ट्री आप तक सबसे पहले पहुंचे। टाइटैनिक 20वीं सदी का सबसे शानदार जहाज था। इसे व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था और 1912 में ये अपनी पहली यात्रा पर निकला था। इसमें 2224 लोग सवार थे, अमीर व्यापारी, मशहूर हस्तियां और साधारण यात्री। ये जहाज इतना मजबूत माना जाता था कि लोग इसे डूबने वाला नहीं कहते थे। लेकिन 14 अप्रैल 1912 की रात उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक आइसबर्ग से टकराने के बाद सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में ये जहाज डूब गया। 1500 से ज्यादा लोग मारे गए और ये हादसा बन गया इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदी। कहा जाता है कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया क्योंकि कप्तान E.J. स्मिथ ने जहाज की गति कम नहीं की थी और उस समय रडार जैसी आधुनिक तकनीक मौजूद नहीं थी। लेकिन क्या इतना ही सच है? कई शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट्स का मानना है कि इस हादसे के पीछे कुछ और गहरा राज छिपा है। तो चलिए जानते हैं। थियोरी नंबर 1, इंश्योरेंस फ्रॉड। कुछ लोग मानते हैं कि व्हाइट स्टार लाइन कंपनी उस समय आर्थिक संकट में थी। कंपनी ने जहाज को जानबूझकर डुबाया ताकि वे इंश्योरेंस मनी कमा सकें। सबूत, जहाज में पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थी, सिर्फ 20, जो अधिकतम 1178 लोगों को ही बचा सकती थी, जबकि जरूरत थी दुगने से भी ज्यादा की। क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या एक सोची समझी चाल? थ्योरी नंबर 2, जेपी मॉर्गन की साजिश। कुछ लोग कहते हैं कि उस यात्रा में दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोग सवार थे, जैसे जॉन जेकब एस्टोर, बेंजामिन गगनहाइम और इसिडोर स्ट्रॉस। कहा जाता है कि ये लोग फेडरल रिजर्व बैंक की स्थापना के खिलाफ थे और उस समय बैंकिंग सिस्टम बदलने की योजना पर काम हो रहा था। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहती है कि मशहूर बैंकर जेपी मॉर्गन ने इन लोगों को रास्ते से हटाने के लिए जहाज को डुबाने की योजना बनाई। दिलचस्प बात यह है कि मॉर्गन ने खुद इस यात्रा के लिए टिकट लिया था, लेकिन आखिरी समय पर उन्होंने सफर नहीं किया। क्या यह सिर्फ संयोग था या एक सोची समझी साजिश? थ्योरी नंबर 3, जहाज स्वैप। सबसे चौंकाने वाली थ्योरी ये है कि जो जहाज डूबा वो असल में टाइटैनिक था ही नहीं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि टाइटैनिक को उसके जुड़वा जहाज ओलंपिक से बदल दिया गया था। ओलंपिक पहले ही एक हादसे में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था और उसकी मरम्मत बहुत महंगी थी। कंपनी ने उसे टाइटैनिक का नाम देकर डुबा दिया ताकि इंश्योरेंस क्लेम मिल सके। 1990 के दशक में समुद्र तल से मिले मलबे की तस्वीरों को कुछ लोग इसका सबूत मानते हैं क्योंकि उनमें कई हिस्से ओलंपिक से मेल खाते दिखे। थ्योरी नंबर 4, शापित जहाज। कुछ लोग मानते हैं कि टाइटैनिक पर एक शाप था। कहा जाता है कि जहाज बनाने में इस्तेमाल किया गया लोहा एक पुराने कब्रिस्तान से लाया गया था। ये भी कहा जाता है कि निर्माण के दौरान कई मजदूरों की मौत हुई थी। यात्रियों ने भी अजीब आवाजें और परछाइयां देखने का दावा किया था। क्या ये महज डर और अंधविश्वास था या फिर सचमुच कोई अलौकिक ताकत काम कर रही थी? थ्योरी नंबर 5, जर्मन सबमरीन अटैक। एक और थ्योरी कहती है कि टाइटैनिक किसी आइसबर्ग से नहीं बल्कि जर्मन यू बोट यानी सबमरीन से टकराया था। उस समय यूरोप में तनाव बढ़ रहा था और जर्मन पनडुब्बियां ब्रिटिश जहाजों को निशाना बना रही थीं। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि मलबे में विस्फोट के निशान मिले थे जो किसी टॉर्पीडो की ओर इशारा करते हैं। तो दोस्तों, सवाल वही है, क्या टाइटैनिक का डूबना सचमुच एक हादसा था या फिर इंसानी लालच, साजिश या अलौकिक ताकतों का नतीजा?